बस्तर दशहरे की महत्वपूर्ण रस्मों में से एक मावली परखाव की रस्म 1 अक्टूबर की रात अदा की गई। माता दंतेश्वरी और माता मावली की डोली और छत्र का राज परिवार के सदस्य कमलचंद भंजदेव समेत हजारों भक्तों ने स्वागत किया। मावली परखाव की रस्म देखने और माता का दर्शन करने सड़कों पर हजारों भक्तों की भीड़ उमड़ी। सड़क किनारे स्थित घरों की छत के ऊपर भी भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। माता की डोली और छत्र पर फूल बरसाए गए। वहीं आज 8 चक्कों वाले विजय रथ की परिक्रमा होगी। बस्तर राज परिवार के सदस्य कमलचंद भंजदेव ने बताया कि बस्तर में अब तक जितने भी राजा थे सभी इस रस्म की अदायगी के समय कांटाबंद, जो कि राजा के सिर में फूलों का ताज होता है, उसे पहनकर ही माता की आराधना करने आते थे। मैं भी इसी परंपरा को निभा रहा हूँ। यह कांटाबंद का फूल बस्तर के जंगल में मिलता है, इसकी अपनी एक अलग विशेषता है। उन्होंने कहा कि इसे पहनकर मां दंतेश्वरी और मां मावली के छत्र और डोली को प्रणाम कर डोली को कंधे पर उठाकर राजमहल लाया हूँ। माता बस्तर दशहरे में शामिल होंगी। जब तक माता की विदाई नहीं होती तब तक माता राजमहल प्रांगण में ही रहेंगी। उन्होंने कहा कि माता हमारी इष्ट देवी है, बस्तर दशहरे में शामिल होने सदियों से आ रही हैं। दरअसल सालों से चली आ रही परंपरा के अनुसार बस्तर राज परिवार के सदस्य कमलचंद भंजदेव इस बार भी शारदीय नवरात्रि के पंचमी के दिन दंतेवाड़ा पहुंचे थे। उन्होंने आराध्य देवी मां दंतेश्वरी को मंगल पत्र भेंट कर बस्तर दशहरा में शामिल होने निमंत्रण दिया था, जिसके बाद अष्टमी के दिन माता की डोली और छत्र को जगदलपुर के लिए रवाना किया गया था। अष्टमी की देर रात छत्र और डोली जगदलपुर पहुंची, जिसके बाद नवमी की रात मावली परखाव की रस्म अदा की गई। परंपरा के अनुसार बस्तर के राजा कमलचंद भंजदेव माता का स्वागत करने के लिए पहुंचे। मावली परखाव की रस्म में दंतेवाड़ा के कलेक्टर कुणाल दुधावत, जिला पंचायत सीईओ जयंत नाहटा, एसपी गौरव राय समेत अन्य अफसर, मंदिर समिति के सदस्य, दंतेवाड़ा के एमएलए भी डोली और छत्र के साथ पहुंचे थे। जगदलपुर में राज परिवार के सदस्य डिप्टी सीएम अरुण साव, मंत्री केदार कश्यप, एमएलए किरण सिंहदेव, आईजी सुंदरराज पी, कलेक्टर हरीश एस, एसपी सलभ सिन्हा समेत प्रशासन की टीम ने स्वागत किया। जगदलपुर के सिरासार भवन में जोगी उठाई की रस्म भी इसी दिन पूरी की गई। जोगी 9 दिनों से उपवास रहकर एक कुंड में बैठे माता की आराधना कर रहे थे, तपस्या किए थे। जोगी को उठाकर माता के स्वागत के लिए भी लाया गया। बस्तर दशहरा में यह रस्म बेहद महत्वपूर्ण होती है। नवरात्र के शुरुआत में ही जोगी तपस्या करने के लिए बैठते हैं, ताकि बिना किसी बाधा के दशहरा संपन्न हो जाए। वहीं आज विजयादशमी के दिन 8 चक्कों वाले विजय रथ की परिक्रमा होगी। किलेपाल के ग्रामीण रथ खींचेंगे। रथ परिक्रमा के बाद भीतर रहने की रस्म अदा की जाएगी, जिसमें ग्रामीण परंपरा अनुसार रथ की चोरी करेंगे। ये परंपरा भी करीब 617 सालों से चली आ रही है। मोहित निखिल दे देना कैमरा अपना। परंपरागत चली आ रही मावली परखाव का जो कार्यक्रम है, जैसा आप जानते हैं कि मैं पंचमी के दिन माँ को न्योता देने गया था। माई जी की डोली और छतर दोनों हमने बाहर निकाल करके प्रांगण में रख दिया था दंतेश्वरी माई के, जो कि दंतेवाड़ा में उपस्थित। वहाँ पे फिर न्योता देने के लिए हम गए थे, जिसे कि एक न्योता है जो राजपत्र के रूप में मनाया जाता है, भेजा जाता है और ये निवेदन किया जाता है माई को कि मेरे दशहरा में आप उपस्थित हुई। सभी असंख्य देवी देवता यहाँ उपस्थित होंगे, तो आप जब यहाँ पधारेंगे हम सब आपको लेने के लिए एक बेटी को जैसा विदा करते दंतेवाड़ा के लोग विदा करके लेके आते हैं। जिया बाबा को जिम्मेदारी दी जाती है कि आप ले करके आइए, और जिया बाबा यहाँ ले करके आते हैं और आज मुझे सौंपेंगे कि आपने माँ को न्योता दिया था, अब से माँ को आप लेकर अपने घर जाइए और घर में राजमहल में रहती हैं।
पूजा अर्चना होती है माँ की, और सभी असंख्य देवी देवता आते हैं, इसलिए इसका नाम मावली परघाव है। मावली माता और दंतेश्वरी माई दोनों को यहाँ पे हम सम्मानित करते हैं और ये करते हैं कि माई आप आइए। नया खाई के दिन उपस्थित रहेगी, छोटे हमारा जो भीतर रहनी बाहर रहनी तीनों कार्यक्रम में माँ जी उपस्थित रहेंगे। फिर माई की विदाई होगी, उसके बाद ही बस्तर दशहरे का समापन होता है। माई जी यहाँ पे रहेंगे 7 तारीख तक। 7 तारीख को माई जी की विदाई है और वो बहुत ही भावुक पल रहता है कि हमारे बस्तर के वासी, जगदलपुर के वासी और सभी आदिवासी समाज और गैर आदिवासी समाज और सभी असंख्य लोग जो यहाँ उपस्थित होते हैं, चाहे टूरिस्ट हों, सभी भारतवासी जो यहाँ उपस्थित होते हैं, उनके लिए एक बेटी को विदा करने जैसा माँ आती है तो इतना ज़्यादा जलसा आप देख सकते हैं, भीड़ होती है, देवी देवता आते हैं, उन सब की विदाई माई के बाद हो जाती है। उसके बाद ही बस्तर दशहरा का समापन होता है। सर, आप जो फूलों का ताज पहनते हैं, इसकी क्या विशेषता है और मावली परघाव में इसे क्यों पहना जाता है? ये इसलिए पहना जाता है क्योंकि पहले ज़माने में जब राजा रथारूढ़ होते थे तो भी फूल माला पहना जाता था। अलग अलग गांव से अलग अलग माली इसको पूजा करके लेके आते थे, उसको पहना जाता था और फिर वो रथारूढ़ होते थे। उसके बाद मावली परघाव के दिन खास तौर से ये फूल और ये पहनावा इसलिए किया जाता है क्योंकि जो हमारे कांटा बंद करके इस फूल का नाम है, जो यहाँ कांटा बंद फूल बुलाते हैं, जो कि जंगली फ्लावर है, ये 2-4 दिन के लिए उगता है और ज़्यादा दिन के लिए रहता नहीं। नेचुरली ये पेरिशेबल है, जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो इसको लोग माली लोग जा के गांव से जंगलों में खोज के लाते हैं। तो इसका एक ताज बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं एक माला जैसा बनाया जाता है, उसको पहना जाता है। और ये परंपरा अगर आप देखेंगे हमारे पास पूर्वज में महाराजा साहब के, उनके महाराज साहब सभी पहन करके यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। इसका अर्थ सिंबॉलिक ये है कि माँ से बड़ा कोई नहीं है और ये रेयर फूल है जो कहीं मिलते नहीं हैं, इसलिए इसको पहना जाता है क्योंकि रेयरेस्ट है। अगर आप सोना मिल सकता है, चांदी मिल सकता है, मगर ये फूल पेरिशेबल है, बस आज के दिन रहता है। इसलिए माँ के ऊपर कि तेरा तुझको अर्पण का ये है कि आप आकर के सबसे बड़े अगर कोई है माई तो उसको साष्टांग प्रणाम करते हैं माई को। माई का डोली जिया बाबा हैंडओवर करते हैं, उसके बाद माँ को लेकर के हम जगदलपुर लेके राजमहल में जाके स्थापित करते हैं और उसी से पूरी पूजा पाठ की पद्धति चालू होती है। भीतर रहनी, जैसे कि हम राजा भीतर रहनी, राजा बाहर रहनी, साथ साथ नया खाई, ये सब कार्यक्रम माई के रहते होगा। जब माई जी की विदाई होगी तब जाके दशहरा समाप्त होगा। इसमें माई दंतेश्वरी का और साथ साथ जितने भी देवी देवता आते हैं वो रथारूढ़ नहीं होते, सिर्फ माँ, क्योंकि माँ सुभद्रा का रथ। इतिहास जानना जरूरी है हमारे श्रोताओं का आपके माध्यम से कि जगन्नाथ प्रभु ने राजा पुरुषोत्तम देव को रथपति की उपाधि दी और साथ साथ माटी पुजारी भी है। सबसे प्रथम पुजारी कोई था तो राजा, और आज भी इसके शिलालेख आपको सब जगह मिल सकते हैं। दंतेवाड़ा में उपस्थित, वारंगल के बहुत सारे क्षेत्र में, बहुत सारे बॉर्डर स्टेट पे अवेलेबल है। शिलालेख में क्लियर वर्णन कि दंतेश्वरी माई के मेन पुजारी जो भी राजा बनेगा वो मंदिर का पहला पुजारी होगा, प्रथम पुजारी, और उसी का दायित्व बनेगा कि आप माई जी की पूजा अर्चना करें। और उन्हीं को जब पुरुषोत्तम देव यहाँ से दंड आचरण करके पूरी गए थे, उनको रथपति की उपाधि मिली, तो हम रथ की पूजा करते हैं, जिसका अर्थ है माँ सुभद्रा का रथ है जो राजा को रथपति की उपाधि में मिला। उस रथ की पूजा अर्चना की जाती है, उस रथ को खींचा जाता है। उसके लिए बहुत अलग अलग समुदाय के लोगों को जिम्मेदारी दी, आज भी वो जिम्मेदारी निभाया जा रहा है। तो यही जिम्मेदारी, और साथ साथ जब नया रथ चालू हुआ जो 8 चक्के का रथ है वो इसलिए चलाया जाता है ताकि जो हमारे माड़िया समुदाय के लोग हैं जिनको वो जिम्मेदारी नहीं मिली थी, उनको जिम्मेदारी मिलने के बाद से वही रथ 2 दिन वो खींचते हैं और ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। तो दंतेवाड़ा मंदिर से माँ मावली की डोली आती है, माँ दंतेश्वरी की डोली आती है? दोनों, छतर माई की आती है और साथ साथ डोली भी आती है माई की, तो दोनों यहाँ पे उपस्थित होते हैं क्योंकि माई का दोनों मंदिर वहाँ पे उपस्थित हैं। तो दोनों के स्वरूप में एक छतरी आती है और साथ में माँ की डोली आती है। तो ये परंपरागत जो हमारा प्रोटोकॉल है, माई दंतेश्वरी की डोली, साथ साथ छतरी मावली माता का, क्योंकि माँ का घर वो है। जैसा मेरा घर राजमहल, मेरे घर दूसरी जगहों पे भी है, बट मेन घर कहाँ पे है? जगदलपुर में। उसी तरीके से उदाहरण के तौर पे माई दंतेश्वरी मावली माता का जो मेन घर है वो दंतेवाड़ा, इसलिए माँ को न्योता दिया जाता है ताकि आप उपस्थित हों और हम आपकी पूजा अर्चना करेंगे और माँ को सम्मान पूर्वक यहाँ से विदा किया जाएगा। धन्यवाद।